नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों हम 8th लेसन पढ़ रहे थे रोग प्रतिरोधक क्षमता। कल बच्चों हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पढ़ा था, वैक्सीन के बारे में पढ़ा था। कल हमने प्रतिरक्षीकरण के दोनों सोपानों के बारे में पढ़ा था, प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण और गौण प्रतिरक्षीकरण के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने बूस्टर डोज के बारे में भी पढ़ा था और हम रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षण टीकों के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने चेचक के टीके के बारे में अध्ययन किया था कि चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों तपेदिक का टीका, जिसे हम इंग्लिश में बीसीजी का टीका भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, बीसीजी का जो टीका होता है ये जन्म के पहले महीने के अंदर ही लगाया जाता है और इसके बाद दूसरी डोज इसकी जो दी जाती है वो 5 से 7 वर्ष की आयु में दी जाती है ना। अब ये जो टीका होता है बीसीजी का जो टीका है, यदि हम बीसीजी के फुल फॉर्म की बात करें तो बीसीजी के फुल फॉर्म है बैसिली कॉलमेट गुएरिन। अब इसका पूरा नाम बैसिली कॉलमेट गुएरिन क्यों रखा है? क्योंकि इसकी खोज करने वाले जो थे वो कॉलमेट और गुएरिन नामक दो वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इसके टीके की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम बैसिली कॉलमेट गुएरिन रखा गया है। अब देखो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है बच्चों, ये टीका जो है लगाने के लिए सबसे पहले ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है। जब हमको बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो सबसे पहले हम किसका टेस्ट करते हैं? एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है जो कि स्किन के ऊपर किया जाता है। ये टेस्ट स्किन टेस्ट होता है और ये टीका उन्हीं को लगाया जाता है जिनके की ट्यूबरकुलिन जो है नेगेटिव होते हैं। समझ में आ गया? जिनके ट्यूबरकुलिन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं उनको ये टीका लगाया जाता है। वैसे जन्म के बाद तो सभी बच्चों को प्रथम माह में लगाया जाता है। अब देखो ये जो टीका होता है बच्चों, ये बाह के ऊपर की साइड में यहाँ पर लगाया जाता है ये टीका। अब जब ऊपर की तरफ लगाया जाता है तो टीका लगाने के 6 सप्ताह के बाद या फिर हम कह सकते हैं 2 से 3 महीने 3 महीने के बीच में यहाँ पर एक गांठ बन जाती है, एक लंप बनती है। ये जो गांठ होती है धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, लेकिन यदि मेल्ट नहीं होती है तो हमें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को पुनः दिखाना चाहिए। तो ये था हमारा बीसीजी का टीका या फिर इसे हम तपेदिक का टीका भी कहते हैं, जो जन्म के बाद प्रथम माह में लगाया जाता है। इसके साथ 5 से 7 वर्ष की आयु में लगाया जाता है और क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए लगाया जाता है। बच्चों को टीबी ना हो, क्षय रोग नहीं हो, इसीलिए ये टीका लगा दिया जाता है। समझ में आया? बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये टीका लगाया जाता है। अब चलते हैं आगे। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस की यदि हम बात करें तो ये डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस, जहां पर नाम से ही मालूम चल रहा है डीपीटी का टीका यानी कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर तीनों रोगों के जीवाणुओं का जो टॉक्सिन होता है, इस टीके को बनाने के लिए तीनों प्रकार के जो रोग है, जैसे डिप्थीरिया है, कुकर खांसी है या फिर टिटनेस है, इन तीनों रोगों के जो जीवाणु होते हैं उनके टॉक्सिन से इस वैक्सीन को तैयार किया जाता है, इसीलिए हम इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं। समझ में आया? अब देखो ये जो टीका होता है बच्चों, हाँ तो बच्चों हम पढ़ रहे थे, डीपीटी की बात कर रहे थे। तो ये ट्रिपल वैक्सीन से तैयार किया जाता है। नवजात शिशु को ये टीका जो होता है तीसरे से चौथे महीने में और 5वें महीने में लगाया जाता है। अब इसके बाद में बूस्टर टीका जो है दूसरे वर्ष में लगाया जाता है। ठीक है, गौण टीका हम इसके बाद कब लगाते हैं? दूसरे वर्ष में लगाते हैं। पहले तो तीसरे चौथे 5वें महीने में लगा देते हैं, डीपीटी का टीका लगवा देते हैं बच्चे को, फिर उसके बाद हम बूस्टर टीका लगाते हैं जिससे कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और उसको किसी प्रकार के रोग ना हो। अब क्या होता है, देखो बच्चों, विभिन्न प्रकार के टीके लगाने से बच्चों को बुखार तो आएगा, लेकिन बुखार, देखिए बच्चों, तो ये जो कोई भी प्रकार का जब हम टीका लगाते हैं बच्चों को, तो इससे क्या होता है, बच्चों को बुखार तो आता ही है और ये बुखार जो होता है 24 घंटे तक रहता है ना। तो यदि 24 घंटे तक रहता है तो हम जो है बर्फ का सेक कर सकते हैं, रुमाल के अंदर या किसी कपड़े में बर्फ लेकर उस स्थान पर सेक कर सकते हैं, जिससे बच्चे को दर्द नहीं होगा, बुखार भी उतर जाएगा। और यदि ज़्यादा बुखार आता है तो हम डॉक्टर से दवाई भी ले सकते हैं और डॉक्टर से सलाह भी लेकर के और उनके कहे अनुसार दवाई ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे बच्चों, पोलियो का टीका। पोलियो के टीके की यदि हम बात करें तो ये टीका जो है पोलियो का जो वैक्सीन होता है ये टीके के रूप में इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है और हम इसको जो है ड्रॉप के थ्रू भी पिलाते हैं। अब देखो, मीठी गोलियों के रूप में भी मुंह के अंदर जो है इसको टैबलेट के रूप में भी दिया जाता है, ड्रॉप के रूप में भी दिया जाता है और इंजेक्शन के थ्रू भी ये लगाया जाता है। अब देखो, इसको हम जो है पोलियो का जो टीका होता है इसको हम ट्रिवलेंट ऑरल पोलियो भी कहते हैं।
और इसी नाम से ये हमारे भारत देश के अंदर उपलब्ध भी है। 2 से 3 महीने की अवधि के अंदर ये बच्चे को लगाया जाता है पोलियो का टीका। और टीके की 3 खुराक जो है 4 से 8 सप्ताह के अंदर जो है वो के अंतराल में दी जाती है ना? इसके बाद जो है ये जब बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो उसके बाद जो है 1 वर्ष के अंदर पुनः इसकी एक खुराक दी जाती है। अब यदि वहाँ पर हमारे पास जो है ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं है, तो हम जो है इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। यदि ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो हम उसको ड्रॉप के द्वारा भी बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को यदि दस्त होने लग जाए, तो या बच्चा किसी अन्य वायरस से पीड़ित हो, तो हम मुंह के द्वारा जो है पोलियो वैक्सीन नहीं देंगे, है ना? उसको हम जो है इंजेक्शन के द्वारा ही देंगे। इसके साथ-साथ ट्रिपल एंटीजन यदि हमने जो है डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन यदि लगाया है बच्चे को, तो उस समय हम पोलियो का वैक्सीन उस समय जो है वो नहीं देंगे। और यदि देंगे तो थोड़ा गैप करके देंगे, है ना? थोड़ा-सा समय अंतराल रख के हम उसको देना उचित रहेगा। अब चलते हैं आंत्र ज्वर का टीका। आंत्र ज्वर किसे कहते हैं? टाइफाइड, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइफाइड या फिर पैराटाइफाइड भी कहते हैं। इसको हम मारवाड़ी में मोती जरा भी कहते हैं या फिर इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं। आंत के अंदर जब बुखार आ जाता है तो उसे भी हम टाइफाइड कहते हैं। कई प्रचलित नाम है इसके। अब देखो बच्चों, टाइफाइड और पैराटाइफाइड का जो टीका होता है, ये संयुक्त रूप से ही बाजार में उपलब्ध होता है। कभी-कभी इसके अंदर हेजे का टीका भी मिला दिया जाता है। अब देखो, बच्चा जब 2 वर्ष का हो जाता है या फिर इससे कुछ छोटा होता है, तब ये टीका उसे लगाया जाता है, टाइफाइड का टीका। ये टीका जो होता है साधारणतः 1 से 4 सप्ताह के समय अंतराल के अंदर 2 से 3 इंजेक्शन के थ्रू जो है बच्चों को दिया जाता है। समझ में आया? अब इसके बाद क्या होता है, इंजेक्शन में पैरा टाइफाइड का टीका भी मिला दिया जाता है, इसके साथ ही मिला दिया जाता है। टाइफाइड के साथ ही पैराटाइफाइड का टीका भी मिला दिया जाता है। इंजेक्शन लगने के स्थान पर पर्याप्त मात्रा में थोड़ी पीड़ा भी होती है, बच्चे को बुखार भी आता है। लेकिन बुखार आने के बाद भी हमें जो है डॉक्टर को दिखा देना चाहिए उसे, और उसके सेक भी करना चाहिए उस स्थान पर, जिससे कि उसको दर्द ना हो और बुखार भी ठीक हो जाए। अब हेजे के टीके की बात करें तो टाइफाइड के टीके के साथ हम कभी-कभी हेजे का टीका लगा देते हैं, और टाइफाइड के टीके के समान ही हेजे का टीका भी होता है। ये भी 2 वर्ष की आयु में ही लगता है। और देखो, टाइफाइड का टीका भी बच्चों को गर्मियों के मौसम में ही लगाया जाता है बेटा, और हेजे का टीका भी बच्चों को गर्मियों के मौसम में ही लगाया जाता है। हेजे का टीका जो होता है, प्रारंभ में 1 से 4 सप्ताह के समय अंतराल में 2 से 3 बार इंजेक्शन के द्वारा इसको लगा दिया जाता है, और फिर प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है ये टीका लगाते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाए, बच्चे जो है वो बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, और बच्चे जो है रोगों से ग्रसित ना हो और वो स्वस्थ रह सकें। तो इस प्रकार बच्चों, हमने बीसीजी के टीके के बारे में पढ़ा। क्षय रोग से बचाव के लिए हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। इसके अलावा जो है डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस का ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन्स लगाए जाते हैं। पोलियो ड्रॉप्स और पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में भी पढ़ा। इसके साथ हमने जो है टाइफाइड के टीके के बारे में पढ़ा। ये भी गर्मियों के मौसम में ही लगाया जाता है, टाइफाइड का टीका। और हेजे का टीका भी गर्मियों के मौसम में ही लगाया जाता है ना? तो विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए विभिन्न प्रकार के टीकों के बारे में हमने अध्ययन किया। कब-कब लगाए जाते हैं, क्या-क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार से टीका लगाया जाना चाहिए, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। ये लेसन हमारा यहीं कंप्लीट हो रहा है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। और फिर नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।